Good morning, everyone. I am Shankar Singh, HR of Commonwealth Saraswati Sishu Vidya Mandir Raj. Today, I am telling about Internet for the students of class 7. To understand Internet, first of all, we must understand about computer network. So, I tell about computer network. When two or more computers are joined together so that they are able to share their data, then they are said to be in a computer network. जब कोई भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को हम आपस में इस तरह कनेक्ट करते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया के द्वारा कि वह आपस में डेटा का शेयरिंग कर सके, तो वह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और यह नेटवर्क कई तरह के होते हैं, जैसे लैन, मैन, वैन। छोटे तरह के नेटवर्क को लैन बोलेंगे। उससे जो नेटवर्क हमारा कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया को, सिटी को कवर करता है, उसको मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उससे जो फास्ट नेटवर्क है, जो नेटवर्क वाइड जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, उसको वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह कई लैन और कई मैन और कई वैन को हम कनेक्ट करके इंटरनेट का निर्माण करते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर से डेटा भेजने के लिए आपके पास सेंडर, रिसीवर, मैसेज और प्रोटोकॉल का होना आवश्यक है। सेंडर इज ए पर्सन और कंप्यूटर दैट सेंड एनी इंफॉर्मेशन। रिसीवर इज ए पर्सन और कंप्यूटर दैट रिसीव्स एनी इंफॉर्मेशन। मैसेजेस इज ए collection of instruction that helps any persons communicate or ideas, thoughts to another persons. Protocol is a rule and regulations that control the data transfer between the networking system. तो ये चार चीज का होना आवश्यक है। सेंडर वे कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन को भेजता है, और रिसीवर वे कंप्यूटर हो गए या वे पर्सन्स हो गए जो डेटा को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और मैसेज हो गया जो डेटा या सूचना हम भेजते हैं, और प्रोटोकॉल वे हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कलेक्शन जो नेटवर्किंग के बीच डेटा के ट्रांसफर को कंट्रोल करता है कि हमारा डेटा कहाँ जाएगा। हम जहां भेजते हैं उसी सिस्टम पर डेटा पहुंचता है, जहां हम कॉल लगाते हैं हमारा कॉल वहीं पहुंचता है। तो प्रोटोकॉल का काम क्या है? डेटा को उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना जहां पे हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या है, डाकिया का काम क्या है? अगर कोई हम इंफॉर्मेशन पे अपना पता लिखे हैं तो वह क्या करता है? चिट्ठी को छांटता है, देखता है कि किस देश का है, उसमें किस राज्य का है, उसके बाद किस जिले का है, तब किस पोस्ट ऑफिस के अंदर किस गांव का है, उसका पिन कोड क्या है, उस केयर ऑफ में क्या है, उस पर्सन का एड्रेस और नेम क्या है, और वहां पे डेटा को, वहां पे चिट्ठी को पहुंचा देता है। उसी तरह हमारा प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग सिस्टम में हम जिस आईपी एड्रेस पर डेटा को सेंड करते हैं, जिस ईमेल एड्रेस पर कोई मैसेज ट्रांसफर करते हैं, उसी ईमेल एड्रेस पर डेटा को सेंड कराने में काम करता है। प्रोटोकॉल कई तरह का होता है, जैसे HTTP, FTP, ये सब क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं। नाउ आई टेल अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में आजकल कौन नहीं जानता है? दुनिया में कोई बच्चा है ऐसा है जो इंटरनेट को समझता है, और उसका यूज आजकल पूरे घरों में हो रहा है। सभी घरों में बच्चा भी इंटरनेट से आजकल पूरी तरह से वाकिफ है। तो आइए आपको मैं इंटरनेट के बारे में समझा रहा हूं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज नॉन एज इंटरनेट। मैंने आपसे कहा कि नेटवर्क जो होता है कंप्यूटरों का कलेक्शन है, और नेटवर्क की कई कैटेगरीज है। कोई भी नेटवर्क जितने जियोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं उसी के आधार पर उसका कैटेगराइजेशन है। जैसे छोटा नेटवर्क लैन हो गया, उससे बड़ा नेटवर्क थोड़ा हो गया मैन हो गया, वैन हो गया, कैन भी होता है, पैन भी होता है, कई तरह के नेटवर्क हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी नेटवर्क जो कि कई लैन, मैन, कैन, वैन, पैन को कनेक्ट करके हम इस तरह से होल वर्ल्ड में एक ऐसा नेटवर्किंग स्थापित करें कि उसका पहुंच दुनिया के कोने कोने तक हो,
जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अगर कनेक्शन लिया हो तो इंटरनेट के सर्वर पर जो भी मैसेज लोड है हम उसको डाउनलोड करके और उससे हम ज्ञान ले सकते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट को हम भी शेयर कर सकते हैं दूसरे के पास। तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट एक्सपेंड्स अराउंड द वर्ल्ड। इट इज ए ग्लोबल कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। वी कैन say that internet is the granddaddy of networks. It is a collection of computers and computer networks across the world that communicate using TCP or IP. It consists of a backbone connected via gateways to many smaller networks and finally to our PC. इंटरनेट को हम कई नेटवर्कों से जोड़कर इस तरह बनाते हैं क्या हमारे पीसी तक भी इसका पहुंच होता है अगर हम इसके द्वारा कनेक्ट हुए हैं। तो नाउ आई टेल अबाउट यूजेज और एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। एडवांटेजेस इंटरनेट के क्या लाभ है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसकी क्या सर्विसेज, इसकी क्या सेवाएं है। तो आजकल सभी लोग जान रहे हैं कि इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसके द्वारा हम लोग मिनट में सेकंड में कोई भी व्यक्ति जो बहुत हमसे दूर है उससे हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। इट हेल्प्स, वी कैन सर्च एनी इंफॉर्मेशन, डाउनलोड एनी बुक्स ऑन एनी टॉपिक्स, वी कैन परफॉर्म नेट चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, data transformation. We can communicate one person to another person around the world. It helps. We can transfer email and we can perform exchange of information between various persons. Internet helps. We can purchase any goods or materials through online system. So it is a very important thing for our life. Without it, the life is incomplete. So internet is a very important thing for our life. So persons are use internet for enhance our knowledge, but some malicious persons use internet for cracking and hacking the networking system of any organization. It is a bad practice. तो इंटरनेट का यूज अगर हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं, अगर मैसेज का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं, डॉक्टर किसी रिसर्च के लिए करते हैं, अगर हम भूकंप की तीव्रता नापने के लिए करते हैं, अगर हम सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए करते हैं, अगर हम मार्केटिंग और मैसेज के आदान प्रदान के लिए करते हैं, अगर हम रोबोट को कंट्रोल के लिए करते हैं, अगर हम किसी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में किसी मिसाइल को मैनेज करने के लिए करते हैं, कंट्रोल करने के लिए करते हैं, तो ये हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन हम इंटरनेट का यूज कोई फेक नॉलेज फैलाने के लिए करते हैं, अगर हम सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने के लिए करते हैं, यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के गुप्त डेटा को हैकिंग करने के लिए करते हैं, तो हमारा इंटरनेट हमें वरदान के बदले अभिशाप भी बन सकता है। इसलिए बच्चों, आपसे नम्र निवेदन है कि इंटरनेट का यूज कीजिए, लेकिन अपने और अपने समाज और देश के तरक्की के लिए कीजिए। आज के लिए मैं इतना ही आपको बताने के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।